किसी समय इंदौर की पहचान कपड़ा मिल से हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कपड़ा मिल बंद हो गया और समय के साथ साथ इंदौर की यह पहचान अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों पर आ गई। लेकिन इंदौर में लगभग 97 साल से निकलने वाली झांकियों की परंपरा इस बार कोरोना के चलते उन पर ब्रेक लग सकता है। बात करें पहली झांकी की तो इंदौर में 1926 में हुकुमचंद मिल के मालिक हुकुमचंद सेठ द्वारा निकाली गई थी। शुरुआत में यह झांकी बैलगाड़ी पर गणेश प्रतिमा और साथ में एक दो झांकियां लालटेन के साथ निकाली गई थी। जैसे जैसे समय बदला, झांकियों का स्वरूप भी समय के साथ साथ बदलता गया। इस दौरान मिलें बंद होने के चलते झांकियों पर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 97 साल पुरानी झांकियों की परंपरा को ब्रेक देना पड़ सकता है। हुकुमचंद मिल गणेश उत्सव समिति के प्रधानमंत्री नरेंद्र वंश ने बताया कि झांकियों को ऑनलाइन दर्शकों को दिखाने की व्यवस्था के लिए इंदौर संभागायुक्त, सांसद, महापौर, इंदौर कलेक्टर सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में बापा महाकाल की शाही सवारी और जगन्नाथ भगवान की सवारी ऑनलाइन निकाली गई थी, उसी तर्ज पर इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर परंपरागत निकलने वाले चल समारोह की झांकियां दर्शकों को ऑनलाइन दिखाने की प्रशासन व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि इसके पहले 1996 में भारी बारिश के चलते चल प्रशासन द्वारा झांकी नहीं निकालने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन गणेश उत्सव समिति द्वारा मिलकर निर्णय के बाद रात को 1:45 बजे झांकियां निकाली गई थी, लेकिन परंपरा टूटने नहीं दी। आपको बता दें कि देश में इमरजेंसी के दौरान भी इंदौर की झांकियों का कारवां नहीं रुका था। फिलहाल कोरोना के चलते झांकियों में ब्रेक लगता नजर आ रहा है। गणेश उत्सव समिति की मांग है कि 97 साल से चली आ रही इस परंपरा को अगर प्रशासन चाहे तो बरकरार रख सकता है, बशर्ते चल समारोह को ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध करा दे तो। ब्यूरो रिपोर्ट, SVN न्यूज़ नेटवर्क। जी भाई साहब, बताएं, जो वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस बार किस तरह से निर्वाह किया जाएगा? ये गणेश जी की प्रथा 100 वर्ष पुरानी है। जब 1914 में ये मिल चालू हुई थी, हुकुमचंद मिल, जब से ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित होने लगी थी और 1924 में झांकियों की प्रथम झांकी यहाँ से हुकुमचंद मिल से शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत सरसेठ हुकुमचंद जी ने की थी। और जब से चली आ रही प्रथा, ये पहले बैलगाड़ी में प्रथम झांकी बैलगाड़ी पे निकली थी लालटेन के साथ, और उसमें सिर्फ गणेश जी और 2-3 स्टैचू बना के, और ये किशनपुरा जो किसी ज़माने में खान नदी हुआ करती थी, वहाँ उसका विसर्जन हुआ था। सने सने फिर मिलों में प्रारूप बदला, एक से एक झांकी, एक से एक कलाकार हुए, और ये 100 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसको ब्रेक देना, जहाँ तक हमारा मत है कि ये कोविड-19 बीमारी चल रही है, ठीक है, लेकिन जिस तरह हमने निवेदन किया था यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से, इवन जो मंत्री हमारे उषा जी ठाकुर, संभागायुक्त कलेक्टर महोदय माननीय कैलाश जी, रमेश जी, और जो संबंधित सभी लोगों से हम मिले, सांसद महोदय से, तो हमने ये निवेदन किया था संयुक्त रूप से कि आप गणेश जी की झांकी इसको ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था करो, ये परंपरा नहीं टूटे। भाई, आप महाकालेश्वर बाबा की सवारी निकली, जगन्नाथ रथपुरी की यात्रा निकली, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसको चलने देना था। तो अब क्या करें, सब दूर हताश हो के आखिर में ये फिर निर्णय लिया सभी ने कि भाई भगवान गणेश जी तो बिठालना, उनका पूजन करना है, और वो कोरोना महामारी तो पूरे विश्व के अंदर है, वो खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना करे। और हुकुमचंद मिल का तो मामला पैसे का भी चल ही रहा, तो साथ में भगवान से वो भी हमारा निवेदन रहेगा। और इस संबंध में पूजन पाठ में भी 40-50 हज़ार रुपये तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें रहती हैं। हमने नगर निगम से जो हमें लाइट मिलती थी वो भी निवेदन करा है, सफाई के लिए करा है, लेकिन ना तो यहाँ कोई सफाई हुई है और ना अभी तक लाइट लगी। हो सकता है कि गणेश जी इंधेले के अंदर बैठे, मतलब गणेश उसमें उजाला भी नहीं रहा है। 96 में जो बहुत पानी गिरा था, तो रात को 1:45 बजे झांकियाँ निकली। प्रशासन बोल रहा था मत निकालो, लेकिन सभी गणेश उत्सव समितियों ने निर्णय लिया कि नहीं, झांकी तो निकलेगी। और पिछले साल भी काफ़ी मूसलाधार पानी गिरा, लेकिन झांकियाँ तो निकली, तो झांकी की परंपरा चलती रहती तो अच्छा था। जनता भी चाह रही थी, तो हो सकता है भगवान ब्रह्मा पे निकलें, ये बीमारी जो इंदौर में ज़्यादा फैल रही है, इसलिए एक तरह से खात्मा हो जाए, तो ये सब अच्छा था। लेकिन प्रशासन ने कोई इस और विशेष रुचि नहीं ली। नहीं, झांकी तो नहीं बना रहा है, भगवान गणेश जी का पंडाली सजा के
और अभी तक तो कोई अनुदान नहीं मिला। हमारी कमेटी है जो हमने 8-10 हज़ार रुपये हमेशा ही करते हैं हम तो, और वो पैसे इकट्ठे करके हमारे लोगों ने पुताई करी, हमारे लोगों ने वहाँ सब रौनक करा, तो छोटा सा पंडाल सजा कर भगवान गणेश जी का पूजन करके, और वो हम शासन के निर्देशों का पालन करेंगे। लेकिन शासन ये सोचता तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था और झांकी की परंपरा कायम रहती, और जनता भी चाह रही थी, ऑनलाइन देख लेती घर पे। आजकल सब सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे चैनल हैं ऐसे कि सब ऑल इंडिया दिखा सकते थे इसको। और ये उत्सव बहुत बढ़िया था। उत्सव प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव यहाँ का, किसी समय में यहाँ की पहचान इंदौर की कपड़ा उद्योग, कपड़ा मिले और झांकियों निकलने वाली झांकियों से थी। मिले तो बंद हो गई, बंद के बावजूद भी झांकियों की परंपरा कायम है। और इन मिलों की देखा सीखी सभी लोगों ने, अन्य लोगों ने भी इसमें प्रोसेस में शामिल हुए और ये रथ जगह करके आयोजन देखते हैं। नरेंद्र श्रीवंश, प्रधानमंत्री हुकमचंद मिल गणेश उत्सव समिति।